और हर एक फोन को कैसे खोलते हैं और पैक करते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे क्या सावधानी अपन को रखनी है। ठीक, अभी अपन क्या कर रहे हैं, इसमें छोटा छोटा पार्ट जो अपन स्क्रीन में माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। किसे देख सकते हैं? तो माइक्रोस्कोप में अपन कैमरा जो लगा हुआ है ये इसी के दौरान अपन देख रहे हैं टीवी में, क्योंकि अटैच है पूरा ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जैसे छोटे छोटे कंपोनेंट, ठीक है, जो आपके होने जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड। अभी एक कंपोनेंट जो है लेटेस्ट जो है बचा हुआ लास्ट, वो पॉइंट, इसको समझ लो पहले, फिर हम आपको जो चीजें छूटी हुई है उसको कवर कराते हैं, ठीक है। अब आगे करो पीछे करो बात एक ही है, वो तो मेरे पर डिपेंड करता है कि मैं क्या पहले करा रहा हूँ क्या बाद में करा रहा हूँ, है ना। बस आपको आना चाहिए समझ में, है ना, दिमाग में फिक्स होना चाहिए। ठीक, तो अभी अपन करते हैं भाई साहब कॉइल वाला टॉपिक। इसको अपन बोलेंगे कंपोनेंट, और ये होता है पार्ट ऑफ ऊर्जा, और ये होता है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऊर्जा। इनमें होते हैं करंट और वोल्टेज फ्लो होते हैं, और इन्हीं के कारण भाई साहब अलग अलग सेक्शन में काम वर्किंग होती है, ठीक है ना। और अगर ये गड़बड़ हुए तो फोन हमारा गड़बड़ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। तो अभी अपन करते हैं कॉइल, क्या समझेंगे? कॉइल। ये कॉइल के टॉपिक है अपना। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कॉइल कैसी दिखेगी। देखिए आप यहाँ पे एक लाइन से 3 कॉइल लगी है, कितनी लगी है? 3 लगी है। यस सर। कॉइल मीन जलेबियां, जलेबी आपने खाई होगी पोहे के साथ, सर। है ना। कैसी होती है जलेबी? गोल 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 कॉइल होती है ना। सर। तो वही है आपकी एक कॉइल, लेकिन जलेबी नहीं है, कॉइल है। कॉइल। इसको अपन इसकी लैंग्वेज पे एक नाम और से बोलेंगे, इसका एक नाम और होता है, उसको बोलेंगे इंडक्टर। क्या बोलेंगे? इंडक्टर या कॉइल, ठीक। और ये कॉइल हर जगह आपको देखने मिलेगी, है ना। फोन के अलावा ये कॉइल हर जगह मिलेंगी आपको देखने। जैसे अगर अपन बात करें घरों की, तो अपने घरों में भाई साहब जैसे गीजर होता है, या वो गर्म करने वाली रॉड होती है, या पुराने टाइम में वो सिगड़ी जैसी चलती रही इलेक्ट्रिक वाली, है ना, सब में कॉइल होती ना। या बात करें प्रेस की, इनमें भी कॉइल होती है ना। 3 कॉइलें हैं भाई साहब। ऐसे अगर अपन अपनी मशीनों की बात की जाए, तो ये मोट भाई ये पंखा है, इस पे भी कॉइल होगी, नहीं होगी? तब तो ये पंखा घूमेगा। इसके अलावा ये मेरे पास हॉट गन है, एसएमडी मशीन, जिससे अपन पार्टों पर निकालो लगा सकते हैं, जो अपन बताएंगे आगे। तो इसमें भी कॉइल लगी होगी जो गर्म होती है। अगर बात की जाए ये कहिया की, तो इसमें भी कॉइल होगी, जी सर। नहीं होगी? तो इन सब में कॉइल है, और कॉइल का अपना अपना काम है, समझे बात। ये कॉइल कॉइल ही है, लेकिन अपना अपना काम है। जैसे स्पीकर में लगी कॉइल नहीं है भाई, अगर मैं आपको स्पीकर निकाल दूं उसमें भी कॉइल होगी, नहीं होगी? जैसे इसको बोलते हैं अपन स्पीकर या रिंगर। अपने फोन पे जो रिंगटोन आती है यही तो है स्पीकर। जब कॉल आता है तो रिंगटोन बजती है ना, तो इसी स्पीकर के थ्रू आती है बात, तो उसके अंदर तो कॉइल होगी, नहीं होगी? तो इनको हम बोलते हैं कॉइल। क्या बोलते हैं? कॉइल, ठीक है। अब कॉइल हम देखेंगे कि भाई साहब कितने प्रकार की होगी हमारे फोन में, ठीक है, समझना बात, ठीक। इसका आपको मीटर भी क्लियर कराएंगे, जो इनिशियली का हुआ नहीं तो हम क्लियर। क्या है भाई मतलब? सरफेस माउंट डिवाइस। अरे हिंदी में बता, इसका मतलब क्या है, तो फुल फॉर्म बता क्या है? हिंदी में सर। हाँ हिंदी में बताओ। सर वह कंपोनेंट जो असेंबली मशीन से निकाले हुए लगाए जा सकते हैं। हाँ, वह कंपोनेंट जो असेंबली मशीन की मदद से निकाले हुए लगाए जा सकते हैं, और वह कंपोनेंट जिसमें कोई अलग से वायर देखने नहीं मिलेगी, है ना। सारी वायरें क्या है, एकदम सेपरेट सेपरेट जुड़ी है उसी बोर्ड में, समझे। और असेंबली मशीन किसे बोलेंगे? ये हॉट गन, जो आप लोग अभी चला रहे थे ना बाहर, उसी को बोलते हैं असेंबली मशीन या हॉट एयर गन मशीन। तो हॉट एयर गन मशीन से बोलेंगे, उससे हॉट एयर निकलती है, गर्म हवा की मदद से अपन क्या करते हैं, पार्टों को निकाल लगा लेते हैं। और वो पार्ट क्यों निकलते लगते हैं? क्योंकि उसमें है रांगा। क्या है? रांगा डिवाइस कंपोनेंट, ठीक है। और मैंने लिखा है यहाँ पे एसएमडी कॉइल, क्या लिख दिया? एसएमडी कॉइल। कॉइल जो है हमारे फोन में अलग अलग प्रकार की होंगी, है ना। कितने प्रकार की होंगी? 4 प्रकार की। सबसे पहली कॉइल होगी बूस्ट कॉइल। कौन सी कॉइल? देखो आप लोग बता देना, तो आपको पहला दिन है तो बता देना, अगर कुछ समझ में ना आए तो घबराना नहीं, मैं आपके हिसाब से उस पर फिर से बता दूँ। इसमें पहला दिन है ना भाई,
अब जब 2 4 10 दिन हो जाते हैं, 6 दिन हो जाते हैं तो लगता है हाँ यार, है ना, लेकिन अब फर्स्ट दिन में ही है तो चीजें होती है, उसके हिसाब से बता दो। बस समझ लो आज, ठीक है। ये बूस्ट कॉइल, कौन सी कॉइल? हमारे फोन में एक कॉइल मिलेगी जिसका नाम होगा बूस्ट कॉइल, और ये बहुत लिमिटेड होगी, ठीक है। कैसे देखेंगे अभी अपन समझें, ठीक। बूस्ट कॉइल के बाद मिलने वाली हमारी दूसरे नंबर की कॉइल होगी बक कॉइल। कौन सी कॉइल? बक कॉइल। ठीक है, बूस्ट कॉइल के बाद बग कॉइल। बक कॉइल, और बक कॉइल के बाद मिलेगी फ्यूज कॉइल। कौन सी कॉइल? फ्यूज। इसको हम बोलेंगे फ्यूज कॉइल। ठीक है, बक कॉइल के बाद फ्यूज कॉइल। फ्यूज कॉइल। कितनी प्रकार की हो गई? 3। लास्ट कॉइल है हमारी मीपी कॉइल। कौन सी कॉइल? या MIPI कॉइल। MIPI कॉइल या मीपी कॉइल, हाँ, हम इसको दो नाम से जान सकते हैं, या तो बोले मीपी कॉइल या बोले अपन इसको ग्रुप कॉइल। क्या हो सकते हैं? ग्रुप, है ना, ग्रुप में होती है। क्या होती है? ठीक है, मीपी कॉइल है, ग्रुप कॉइल, ठीक है, क्लियर। तो आपको 4 प्रकार की कॉइलें मिलेंगी हमारे फोन में, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कौन सी कॉइल समझे? कॉइल। भाई ये कॉइल कंपोनेंट हमारे फोन का सबसे बड़े साइज का कंपोनेंट होता है, सबसे बड़ा साइज। इससे बड़े साइज का कोई कंपोनेंट मिलेगा ही नहीं आपको। सबसे बड़े बड़े साइज का, इजीली आप इसको निकाल लगा सकते हो, इजीली आप इसको खराबी में पहचान सकते हो, इजीली आप इसको समझ पाओगे, ठीक है ना। सबसे बड़ा साइज देख लो आप, इससे बड़ा आप आईसी मिलेगी, फिर आप कंपोनेंट नहीं मिलेगी, है ना, इससे बड़ा आईसी मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ये कॉइल किस आकार में मिलेगी? चौकोर आकार, मतलब स्क्वायर शेप। इसमें स्क्वायर शेप में मिलेगी, चौकोर शेप, ठीक है, बड़ी बड़ी। इसके अलावा आपको ये मिलेगी रेक्टेंगल शेप। कैसी मिलेगी? आयताकार, चौड़ाई कम लंबाई। इसके अलावा आपको ये मिलेंगी मून शेप में। मून शेप का मतलब चंद्रमा के आकार के जैसे कॉर्नर कटे होंगे, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। उसके कॉर्नर साफ नहीं होंगे नुकीले, अंदर वो कटे होंगे, है ना, मून शेप। दिखाता हूँ, वो भी दिखा। पहले तो ये स्क्वायर शेप पे ही होगी, चौकोर, उसके कॉर्नर क्या होंगे? अंदर की ओर कटे होंगे, ठीक है। अभी दिखाता हूँ। तो एक शेप ये हो गया, एक साइज ये, और एक ये आकार। समझ में आ रहा है? थोड़ा ध्यान दो, अभी से ध्यान देना है अपन को, है ना, यहाँ सोच समझने में कहीं और नहीं चले जाना है, ठीक है। तो कितने शेप हो गए? ये कितने साइज हो गए? 3 हो गए, एक स्क्वायर में, एक रेक्टेंगल में, और एक मून शेप। और एक होगा आपका साइज में बड़ा बड़ा, सिल्वर सिल्वर, ब्लैक, ब्राउन या ग्रे। देखो आप सभी को फुल रिपेयरिंग सीखनी है ना, कि भाई कहीं भी कोई फॉल्ट आए मैं काम करूं। एग्जाम्पल तौर पर डिस्प्ले आपका खराब है तो बदल दोगे आप, लेकिन सर डिस्प्ले खराब नहीं है तब भी डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मदरबोर्ड पे फॉल्ट है। तो अपन शुरुआत कहाँ की करते हैं? मदरबोर्ड से करते हैं, तैयारी करते हैं, ठीक है, कंपोनेंट। फिर अपन आते हैं भाई साहब पार्टों में। अभी इसके बाद कि स्पीकर को कैसे चेंज किया जाए, कैसे चेक किया जाए, स्पीकर का माइक, रिंगर, वाइब्रेटर, डिस्प्ले, है ना, कनेक्टर, चार्जिंग कनेक्टर, तरह तरह के कनेक्टर, कहाँ पे कैसे जंपर लगाना है, ये सब चीज, ठीक है ना, कैसे फोन को खोलना पैक करना है, ये सब चीज। उसके बाद फिर आते हैं अपन सर्किट नेक्स्ट मंथ, है ना। तो ये है आपका सिल्वर सिल्वर वाला। इसमें आपको 3 कलर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 3। सिल्वर सिल्वर या तो ब्लैक, सिल्वर सिल्वर या तो ग्रे, सिल्वर सिल्वर या तो ब्राउन। कितने मिलेंगे? अलग अलग फोनों में ये कॉइलें आपको अलग अलग रंगों की मिलेगी, ठीक है। तो ये 4 तरह के आपको कॉइल मिले, साइज में बड़ी। क्या दिखाता हूँ पहले आपको। एक तो आप साइज देख ही लो, ये रखी, है ना, ग्रे कलर। वो तो पिछलापन रखते हैं,
ये देखो, ब्राउन। ध्यान रखना ब्राउन भी है भाई। डॉट भी मिलेगा कहीं कॉइल में, क्या मिलेगा? डॉट। डॉट भी एक पहचान है कॉइल की, कहीं भी बना देते किसी ने। ये डॉट मिलेगा, ध्यान रखना, या डॉट या पॉइंट, ये कॉइन की पहचान होती है, ठीक है, डॉट या पॉइंट, ठीक है। एक तो ये अपन ने देख लिया। अब अपन कुछ मदरबोर्ड ले लेते हैं, जितना आप लोग को दिखाई दिया अच्छे से। देखिए कि ये बड़ी सी थपड़ी सी लगी, इसके बगल में देखो ब्लैक वाली लगी है, दिख रही कुछ? अच्छा, कंपनी क्या करती है कई बार ना, महंगे फोनों में ना इन कॉइल के ऊपर एक पेंट लगा देती है, जिसमें पानी वानी जाने से खराब ना हो। हमें चेक करने के लिए भाई इसमें हल्का स्क्रैच करना पड़ेगा। किससे करेंगे स्क्रैच? 11 नंबर ऑपरेशन वाली, ऑपरेशन वाली। सर इससे ऑपरेशन भी होते हैं, मोबाइल का ऑपरेशन। ऑपरेशन तो करोगे यार। सर इंसानों वाली डॉक्टर वाली कौन सी क्या है, अलग कंपनी की रहती है, करता ही वो जाएगा। आपको मिलेगी नहीं, मतलब बैन है सब देना। वो सर मेडिकल में जब आप पर्ची लेके नहीं आओगे ना, हाँ। तो नहीं मिलेगी। हाँ, फिर एक पहचान की मेडिकल शॉप में बात की बात है, तो आपको जानता है वो दे देगा, लेकिन ऐसे कोई नहीं देता आजकल, ना कोई आपको सिरिंज देगा ना कुछ देगा, कुछ भी इसकी काम सब इलीगल है ऐसे देना बिना पर्ची के। बल्कि लोग क्या है ना भाई, लोग लपाट पटाख चाहे उल्टा सीधा उसका उपयोग करेंगे, गलत होता है, नहीं होता है भारत में यही चीज। ये देखो, ये सिल्वर सिल्वर है, क्या है? सिल्वर सिल्वर। आपको और दिखाते हैं, अभी ऐसा नहीं है, फ्रेश कंडीशन में दिखाते हैं। तो ये भी फ्रेश कंडीशन में क्या लगा ऊपर तो कोटिंग है, तो आपको कंडीशन है। हाँ, बहुत सारे अलग सेम ही मिल जाएगा। बग कॉइल सबसे ज्यादा मिले, बूट कॉइल तो लिमिटेड ही होंगे, 2-3 ही होंगे, लेकिन बग कॉइल होंगे जैसे मान लो किसी फोन में 12, किसी में 24 ऐसी है। डेली फोटो ये देखो, टूटी पड़ी है इसका। देखो, ठीक है, और देखो, है ना, सिल्वर सिल्वर वाली, इसमें ब्लैक भी होगी, इसमें ब्राउन भी होगी, ठीक है। तो ये मिलेगी, इसमें ले लो फोटो। एक ले लो, व्हाट्सएप पर डाल देना ग्रुप में। वहां पे देखना जरा, वो बैठा है, विपुल नाम का लड़का बैठा है। अरे विपुल है क्या वहां पे? विपुल चला गया? और 2 मिनट पानी पी के आ रहा सर। हाँ जा वल्ला के नाम भी याद ठीक है। तो ये कुछ कॉइनें आपको देखने मिलेंगी ऐसे अलग अलग साइज में, लेकिन इनका साइज क्या होता है? बड़ा होता है ना। ध्यान, जैसे इनके अलावा तो कितने सारे कंपोनेंट है, कितने छोटे 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 ब्लैक ब्राउन है ना, जो इन्होंने कर चुके हैं, आप लोग को करना है, ठीक है ना, आपके जो हुए। ठीक, तो ये कॉइल क्या है? ये कॉइल।
तो इस तरीके से आपको 3 से 4 तरह के अलग अलग मिलेंगे। अब सबसे पहले हम इसका सिंबल देखेंगे। क्या देखेंगे? सिंबल से क्या पता चलेगा? अपन जब ये टूल चलाएंगे आगे, आजकल भाई साहब स्मार्ट रिपेयरिंग होती है ना, एडवांस रिपेयरिंग होती है, अलग अलग टूल्स आते हैं, तो उनमें क्या होते हैं, चिन्ह, ये मार्क होते हैं, है ना। तो पता होना चाहिए कि कॉइल का सिंबल क्या बनाया जा रहा है ना। तो कॉइल का सिंबल कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। कॉइल, ये सिंबल अगर देखा जाए तो बनावट है इसकी, क्या है, और ये बनावट आपको अगर बात की जाए तो पुराने टाइम में और अभी भी पता कुछ परसेंट चलते हैं वो बल्ब, सूर्य बल्ब, उनमें भी कॉइल होती है ना, वही कॉइल है ना। हाँ, ऐसे आपका कॉइल देखा जाए जो अपनी वही इलेक्ट्रिक वाला जो सिगड़ी वगैरह होती है तो उसमें से कॉइल होती है, नहीं होता है, ये वही बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना। ठीक, एक कॉइल इसका सिंबल। अभी इसका अपन यूनिट देखते हैं। भाई नए लोग को नहीं आएगा समझ में, फिर भी बता दो। देखो कि इस कॉइल को चेक करना है, और चेक करने के लिए हमारे पास होता है मल्टीमीटर। क्या होता है? मल्टीमीटर। और मल्टीमीटर में तरह तरह के ऑप्शन दिए हैं, तो उस ऑप्शन में कहीं ना कहीं कॉइल का भी टेस्टिंग वाला ऑप्शन होता होगा, है ना। तो भले ही ये बेसिक में ना हो, एडवांस में हो, बात अलग है, लेकिन बात समझो कि अपन को इसका यूनिट पता होना चाहिए, मतलब मापने की इकाई पता होना चाहिए। क्या मतलब नापना, मापने की इकाई आपको पता होना चाहिए। तो अलग अलग कंडीशन, जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड की चीज है तो आप लीटर से मापते हैं, और कोई ठोस वाली चीज है तो किलो से मापते हैं, है ना। कोई ठोस वाली चीज है तो अपन उसको किलो से मापेंगे, और कोई लिक्विड वाली है तो बताओ ना। जैसे खोआ वगैरह लेने गए तो किलो से ले लिए अपन, भाई 1 किलो दे दे, 1 पाव दे दे, आधा किलो दे दे। कोई दूध लेने गए तो बोले भैया 1 लीटर दे दे, 1 पाव दे दे, आधा लीटर दे दे, ये 10 लीटर दे दे। तो लीटर लगाया लिक्विड था, और किलो लगाया उसे ठोस था। नहीं, वो दोनों ही चीज है, ज्यादातर किलो से ही मापते हैं, वो भी तो थिकनेस है ना, कहने का मतलब ऐसा। तो मट्ठे को मापते हैं लीटर से, समझे। पनीर को किलो से मापते हैं। अरे ठोस हो जाती ना चीज, तो ठोसीली चीज जो होगी भाई एकदम सॉल्ट वाली, एकदम सॉलिड है। हाँ, तो कॉइल को मापने के लिए इसका यूनिट पता होना चाहिए, है ना। तो कॉइल को मापेंगे किससे, बताओ? है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन वो तो हो गया इसकी सेकेंडरी टेस्टिंग मोड। इसका प्राइमरी जो है, मेन टेस्टिंग मोड है हेनरी मोड। कौन सा मोड? कॉइल को मापेंगे हेनरी से। किससे? हेनरी से मापते जाना। नहीं, कॉइल कोई भी हो, अभी हम आपको यहाँ से यहाँ लेके गए, फिर यहीं आएंगे वापस, देखो, है ना। तो हेनरी मोड है इसका। क्या है? हेनरी इकाई है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा छोटी बड़ी इकाइयाँ, जैसे माइक्रो हेनरी। क्या बोलेंगे? नैनो हेनरी। अरे वेरी गुड। फिर कितनी यूनिट हो गई? 3, माइक्रो, नैनो और पिको। मतलब जैसे पानी वगैरह देखा जाए तो लीटर, गैलन बढ़ते जाता ना, लिख लेना, समझ लो। वीडियो बन रही है, मिल जाएगी वीडियो, और समझ लेना, देखो मत। ठीक है, तो कितने? 3 पार्ट। जैसे पानी को अपन मिलीलीटर, और गैलन वगैरह में बढ़ाते चलते हैं, है ना। तो वैसे क्या है इस पे? माइक्रो हेनरी, नैनो हेनरी और पिको। लेकिन ये फुल फॉर्म तो मिलेगा नहीं लिखा हुआ, शॉर्ट फॉर्म मिलेंगे। क्या मिलेंगे? तो माइक्रो हेनरी क्या बोले? यूएच। खींच के जो रखते हैं, कैपेसिटर पे लगा हुआ है, यूएच क्या आएगा? यूएच। हाँ, फिर एनएच, ईएच। ठीक है ना। हो जाता कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखो अभी तो ठीक है। सेक्शन में फिर एक दूसरे को मारोगे आपको, मैं यहाँ से कमांड दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अगर कोई गलती करता है तो प्यार से मारोगे, ऐसे मतलब जोर से नहीं, ठीक है। यस सर। तो 3 यूनिट है, यूएच, एनएच और पीएच, ठीक है। अब ये मीटर तो है आपके पास, और ये मीटर है, ये लो दोनों मीटर। क्या मुझे बताओ कि ये यूनिट है कि नहीं? दोनों को देख लो अच्छे, दोनों को सामने रखो। पहले आप लोग आगे वाले देख लो, सामने रखो दोनों को, फिर उनको देखो। ये यूनिट मिलेगा आपको एडवांस से भी एडवांस मीटर,
है ना। वो मीटर आएगा आपका LCR मीटर, उसको अपन अभी आगे रखेंगे समझेंगे, ठीक है। वो मीटर हमें लेना नहीं है, उस मीटर की कीमत ही 5,000 से शुरू होती है। और ऐसा नहीं कि भाई अपन सिर्फ कॉइल के लिए उस मीटर को रखे 5,000, है कोई मतलब, ठीक है ना। मतलब उस 5,000 को अपन कुछ अदर मशीनों में उपयोग करें जो अपन को रोज यूज होने वाला है। और दूसरे कॉइल की बहुत सारी टेस्टिंग है, बेसिक मीटर से है और भी इसके टेस्टर है, कर लेंगे सब, ठीक है। अपन को चलो अभी इसके बाद इसका कोड क्या बनना चाहिए, भाई पहचान कोड बनना चाहिए ना। जैसे कंपोनेंट में अभी अपन ने किया रजिस्टर तो उसका R कोड बन गया, कैपेसिटर किया तो C बन गया, डायोड किया तो D बन गया, है ना। तो इसका क्या बनना चाहिए बताओ। इसको अपन बोलते हैं डिनोटिंग लेटर। हाँ, इसको लेटर बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, हाँ डिनोट लेटर मेजरमेंट, ध्यान रखो। एल भी बन सकता है, सी भी बन सकता है, क्या बनेगा, दोनों बनेगा, सी एल बनेगा, वही बन सकता है, एच भी बन सकता है, सर, सी बनेगा यार, उसकी यूनिट थोड़ी देते हैं, उसके नाम से काम उठाते हैं अल्फाबेट, सिर्फ नाम से उठाएंगे, 4 ही है आपको इसमें अल्फाबेट, सी ओ आई है, सी एल आप बताओ, सी एल सी एफ एल बनेगा, आप बताओ, पता नहीं सर। आप लोग बात कम आते कुछ भी बोल दो तो आप चल जाएगा कोई। अरे जैसे आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े खिलाड़ियां होते हैं, है ना, जैसे क्रिकेटर होते हैं तो पीछे उनका अल्फाबेट नहीं लगा रहता है, सचिन है तो एस हो गया, है ना, राहुल तो आर हो गया, इससे पहचानते ना। आजकल तो नाम भी लिखे रहते हैं उनके खिलाड़ी के पूरे पूरे, लेकिन फिर भी है एच एन नहीं। देखो कंपोनेंट के नाम से जो अल्फाबेट होते हैं तो फर्स्ट है तो लास्ट उठाया जाएगा, तो फर्स्ट तो कैपिटल में सी उठा लिया था अपन ने, लास्ट है उसका एक्चुअल में, तो कॉइल का एल होगा, क्या होगा एल। एल आपको डायग्राम में स्कीमेटिक्स में जब अपन चेक करेंगे तो एल मिलेगा, क्या मिलेगा एल मिलेगा, ध्यान रखना। तो एल मतलब कॉइल, पहचान, क्या पहचान, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ, थोड़ी बहुत आई, आधा परसेंट तो आएगा ही, एक नहीं आया तो जिसका सिंबल, जिसका यूनिट मीटर से चेक करने के लिए, और ये इसका कोड है कहाँ पे, अभी अपन जब टूल में देखते हैं, टूल में इसका अलग से डायग्राम टूल होता है कंप्यूटर में चलाने के लिए, ठीक है। देखो क्या इतनी बात समझ आ गई। चलो अभी अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इस कॉल को ध्यान देंगे कि ये किस कनेक्शन में ज्यादा मिलेगी। और कनेक्शन दो ही प्रकार के, एक है सीरीज और एक है पहले। क्या आप दोनों सुना है कभी सीरीज पैरेलल कनेक्शन, कभी सुना है, कभी ऐसे सुना तो होगा कभी, सीरीज पैरेलल कनेक्शन नहीं सुना, चलो सुन लो आप समझा, ठीक है। इसका मतलब इनको कुछ नहीं पता शुरुआत, है ना। तो आप लोगों को तो पता है, मैंने बता चुका हूँ कि दो तरह के कनेक्शन होते हैं, एक सीरीज कनेक्शन और एक, और कनेक्शन गड़बड़ तो सब गड़बड़, है ना। तो ये होती है कॉइल सबसे ज्यादा 99% सीरीज कनेक्शन, किसमें होती है सीरीज कनेक्शन। ये होंगी सीरीज कनेक्शन में कितने परसेंट, 99%, और 1% ठीक है, क्लियर। तो अधिकतर किसमें मिलेगी, सीरीज में, है ना, और मिनिमम पैरेलल में। अब चलो अपन कॉइल को टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं टेस्ट, कि काम समझ लेते हैं, काम समझो नहीं टेस्ट कर लेते, काम समझ लीजिए, अरे काम समझो ना सर, काम क्या है। तो सबसे पहले हमने कौन सी कॉइल ली, बूस्ट कॉइल, भाई बूस्ट कॉइल सबसे पहले हमारे फोन में कौन कौन से सेक्शन में लगाई जाती है, सब दो मेन सेक्शन है, ध्यान रखो, एंड्रॉइड फोन टच वाले फोन, एक है हमारा लाइट का सेक्शन, कौन सेक्शन लाइट। आप लोग को याद हो कल अपन ने एलईडी डायोड चेक किया था, खूब सारी डिस्प्ले में लाइट लगी होती है ना, उस लाइट को ऑन करने के लिए ये डिस्प्ले है, सबको दिख रहा होगा, और डिस्प्ले जो है आपका एलसीडी टाइप है, ये भी दिख रहा होगा, किसी ये पतरा लगा है इसमें, और फिर खूब सारी एलईडी लगी हुई दिख रहा होगा, छोटी छोटी दिख रही है, नहीं दिख रही तो अपन स्क्रीन में रख लेते हैं, बात है ना। तो इस एलईडी को भाई ऑन होने के लिए
एक सर्किट बनाया गया है। क्या बनाया गया है? सर्किट। जिसको बोलते हैं लाइट सेक्शन या बैकलाइट सेक्शन। उसी बैकलाइट सेक्शन के ही वजह से ये लाइट जलती है। इसको ऐसे शब्द साधारण भाषा में अपन लोग देखते हैं, जैसे नवरात्रि वगैरह आने वाली है ना, आएगी मतलब जो टाइम खुल भी, नवरात्रि हो गया, दशहरा हो गया, है ना, अभी गणेश जी आएंगे और इससे डेकोरेशन होगा 15 अगस्त को, झालरें लगती है, लगती नहीं लगती? वो झालरें आप देखे होगे तो उसमें कंट्रोलर लगा होता है, लगा होता है, उसको बोलते हैं एलईडी ड्राइवर कंट्रोल। क्या बोलते हैं? वही अगर डबिया नहीं लगी होगी तो वही लाइट जलेंगी, जलेंगी क्या? तो कैसे चल रही है? वो ड्राइवर से। ऐसे ही होता है अपने फोन में ड्राइवर। वो ड्राइवर जब तक कॉइल नहीं लगेगी बूस्ट पर, जब तक काम ही नहीं करेगा। वो ड्राइवर ऐसी, जब तक बूस्ट कॉइल नहीं लगेगी, ये इतना ही एरिया है लाइट का, इतना। हाँ, जब तक गाड़ी नहीं चलेगी, समझ जाओ लाइट की, ये बूस्ट कॉइल है, समझे? तो बूस्ट कॉइल का काम है वोल्टेज को बढ़ा देना या बढ़ाने की हेल्प करना, ठीक है? बूस्ट कॉइल का काम क्या है? वोल्टेज को बढ़ाना, ठीक है? कितना बढ़ाना डिपेंड ऑफ वहां पे आईसी के ऊपर, ठीक है? तो मैं आप लोग को बता दूं एज एक नॉलेज के थ्रू कि भाई आप यहाँ पे देखेंगे लाइट सेक्शन में वोल्टेज कितना बढ़ेगा, तो ये वोल्टेज बैटरी से लिए जाएंगे ओनली ऑन 3.7 से 4.2। सबको बता चुका हूँ कि हमारे फोन की बैटरी में कितना होता है वोल्टेज, 3.2 से 4.2 मैनली होता है कॉमन। तो 3.7 वोल्ट से लेके 4.2 वोल्टेज को यहाँ इनपुट करके उसको आउटपुट करते हैं 12 से 50 वोल्ट। कितना? 12 से 50। क्या ज्यादा कि कम? ज्यादा। 12 से 50 वोल्ट ज्यादा है भाई। ये सेक्शन में पानी जाता है ना भाई तो खत्म हो जाता है, 12 वोल्ट जाता है। बचता ही नहीं है, बढ़ जाती है पूरी लाइनें बिल्कुल फड़फड़ाते हुए। 12 से 50 मतलब 22 वोल्ट मान के चलो, अगर बन भी गया 21-22 वोल्ट बहुत ज्यादा है। इतना वोल्टेज लैपटॉप में बनता है। लैपटॉप को ऑन होने के लिए चाहिए 19 वोल्ट 20 वोल्ट, पता है आप लोग? लैपटॉप को चाहिए 19 या 20 वोल्ट। मैं आपको दिखाऊंगा, आपको अभी अपने वीडियो जो यूट्यूब चैनल है मैं उसको सेंड करूँ, उसमें मैंने पानी डाल के शॉर्ट किया। हाँ दिखाया, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, देखना उसको। जब पानी जाता है ना तो बुलबुले बनते हैं, फिर वो खोलता है बिल्कुल एकदम पानी, फिर स्मोक छूटने लगता है, पहली बात ऐसे, ठीक है? इसलिए बूस्ट कॉइल का काम क्या है? वोल्टेज को बढ़ाना, काय बढ़ाना, पावर देती सर लाइट को। एक तरह का ट्रांसफार्मर है। क्या है? ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, कहीं वोल्टेज घटाते हैं, कहीं ये कौन सा ट्रांसफार्मर निकला? स्टेपर। कौन सा? आप लोग रोड से आए हो, सभी लोग आते हो, मतलब ट्रांसफार्मर गड़ा कि नहीं गड़ा? क्या काम है उसमें? वोल्टेज बढ़ाना, ये सप्लाई करना। नहीं, बढ़ाना की सप्लाई करना, दोनों से चीज पता है। सप्लाई तो करता है, बढ़ाना की घटाना? सर वोल्टेज तो वो घटाता ही है, घटाता है वो। तो वो यहाँ क्या कर रहा है? बढ़ा के दे रहा है। सर वो ज्यादा वोल्टेज आता है तो ये वाला तो घटाता है, कितना आता है? अधिक वोल्टेज आता है तो उसको कंट्रोल करता है घरों के हिसाब से। हाँ, तो घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? घटा रहा है, बढ़ा रहा है ना भाई, स्टेप डाउन हुआ ना, लेकिन ये क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है सर। बढ़ा रहा है। समझे बात? ये जो ट्रांसफार्मर नहीं है, ये कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज, इसको बूस्ट कॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूस्ट कॉइल। ठीक है? और बूस्ट शब्द का मतलब ये कि भाई जैसे एनर्जी बूस्ट हो गई है। क्या हो गया? बूस्ट है सर भाई, रेड बुल पी लिए, बूस्ट हो गई एनर्जी थोड़ी देर के लिए, फिर वो उड़ने लगता है बंदा, नहीं और सब पारा जाते हैं उससे। तो जैसे भाई रेड बुल का भाई पावर खत्म तो वो नीचे जाता है। यस देखा आप लोगों ने? जी सर। वही बूस्ट हो जा रहा है, ठीक? तो बूस्ट होने में काम क्या होगा? वोल्टेज को बढ़ाना। इसके अलावा इसका काम है करंट वोल्टेज को बैलेंस करके भी रखना। क्या करना? बैलेंस भी करना। और बाकी प्रोटेक्शन का काम तो है ही, सुरक्षा देने का काम तो है ही, ठीक? अब मुझे ये बताओ, अगर ये कॉइल गड़बड़ हो गई तो क्या फॉल्ट बनेगा? बताओ। फोन चालू नहीं होगा। चालू होगा सर, लाइट नहीं आएगी। एक बोले फोन चालू नहीं, एक बोले लाइट नहीं आएगी, और कोई? हाँ, ठीक है। इसके अलावा क्या फोन डेड होगा या लाइट नहीं आएगी? लाइट नहीं आएगी। फोन डेड नहीं होगा,
गाड़ी की कंडीशन में आएगी सर, लेकिन लाइट नहीं आएगी तो डैड ही समझेगा। जब एक तो डैडा ही समझो, Yes, sir. लेकिन बात समझो कि इसमें आता है हमारा बैटरी का वोल्टेज, इसका वोल्टेज। बैटरी। अगर वो शॉर्ट हो गई लाइन तो फिर तो फोन डेड। लेकिन अगर आउटपुट नहीं बन रहे हैं तो लाइट का फॉल्ट। वो कस्टमर के लिए दोनों ही चीज डेड है, ये समझ लो, सही बात है। जब उसको डिस्प्ले कस्टमर दिखेगा ही नहीं तो हम डेढ़ आएंगे। मारेगा। ठीक है, तो हमको लेकिन ये डिफरेंस पता होना चाहिए अब कि भाई साहब लाइट का आउटपुट का इशू है, डिस्प्ले नहीं आ रहा, इसकी वजह से फोन आया अपने पास, सॉल्व करें, या डेड ही है। ये तो कई लोग मूर्ख लोग पता क्या, डेड फोन में डिस्प्ले बदल के देख रहे हो। अरे फोन मर चुका है बे, डिस्प्ले कहाँ लगेगा उसके बाद, आएगी डिस्प्ले, मरे हुए फोन में कहाँ से आएगी। ये तो वही एक मर गया व्यक्ति बोले देखो दुनिया देखो जरा क्या क्या दिख रहा था। जब उसको भाई वो मरा ही गया तो कहाँ उसको आप हमको देखेगा क्या, तो नाम मिले आके खुल गई तो खुल गई। हाँ खुली तो खुली नाम के लिए चले गया ऊपर, अब कहाँ दुनिया देखेगा, वो पे चला गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कॉइल का काम होगा वोल्टेज को इंक्रीज करना, एनहांस करना, बूस्ट करना। ठीक, इसको वोल्टेज। और कौन सी कॉइल कर रही है, बूस्ट कॉइल। इसका मेन काम समझो है ना। अब अपन इसमें से कोई भी कॉइल ले लेते हैं, ये सारी कॉइलों को सेम आपको जहां मिल जाए सेम ही अपन को टेस्ट करना है। ठीक, ध्यान। तो ये जो बूस्ट कॉइल है इसको अपन टेस्ट करते हैं, कौन सी ले लें बता, चेक करेंगे, सिल्वर सिल्वर वाली या ये वाली, मून बाई मून वाली। अच्छा मून वाली को मिली नहीं, चलो देख ले। अभी चलो सिल्वर सिल्वर वाली ले लेते हैं जो आसान है चेक करना। भाई देखो अपन करेंगे कूल टेस्ट। क्या करेंगे, कूल टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग किसको बोलेंगे, मल्टीमीटर की कौन सी टेस्टिंग कूल टेस्टिंग कहलाती है। और जब जब करंट अपन लोग कोई वोल्टेज बैटरी और कोई चार्जर ना लगाए मदरबोर्ड, तो उसको अपन कूल टेस्टिंग बोलेंगे। और जब अपन चार्जर भाई अपन बैटरी लगाए तो हॉट टेस्टिंग होगी, वोल्टेज चेक कर रहे होते ना तब। अभी अपन क्या चेक कर रहे होते, रीडिंग, कूल वाली, है ना। तो यहाँ पे कूल टेस्टिंग, अब कौन से मोड से होगा कूल टेस्टिंग बताओ। ये होता है देखो ये सब यहीं पे सीखे हैं, इन लोग को पहले से नहीं पता था। ठीक है, देखो आप लोग बोलो कि ये ठीक है, ये होता है भाई देखो मनीष अभिमन्यु, कौन सा मोड, बी बोर्ड डायोड। कौन सा मोड, डायोड। इसको ड्रॉ कर लेना, एक वाईफाई जैसा सिंबल, वाईफाई है की ना, आवाज आएगी। स्पॉटिफाई में भी आता है। बी फॉर डायोड मोड। इसको बजर मोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, बी फॉर डायोड। ये कॉइल ले ली मैंने। अब हमारे पास दो वायर हैं, कितनी वायर हैं, दो। दिखा दो लोगों को, दिखा दो क्लास लगी भाई अब। दो वायर, एक ब्लैक और एक रेड। सीधे कॉइल के एक सिरे में रखना है अपन को, ब्लैक या रेड। वो कॉइल में रख ले रहा हूँ। आप लोग बोलोगे भाई बनाए हैं इसमें कुछ और दिखा कसर रहे हैं, ये कॉइल की बात है। कॉइल कोई भी हो सेम टेस्टिंग करनी है, क्या करनी है, सेम टेस्टिंग। बस अपन को अलग अलग क्या है नाम के अलग अलग काम का पता होना चाहिए, तब तो अपन क्या करेंगे चेंज करेंगे तो अपन को। तो ये कॉइल है, ठीक है, इसके एक सिरे में एक प्रोब, कौन सा वाला, Red रेड वाला। या ब्लैक, कोई भी रेड या रेड दूसरे सिरे में या ब्लैक। ब्लैक या रेड। अभी देखो वहीं रखी होंगी, अभी दो तीन लेके गए होंगे, देखिए। अच्छे से देखो, बिल्कुल रखी है वहाँ पे, यहाँ पे नहीं आई। ये मीटर बनेगा तो चालू का ध्यान दिया करो। सही सही, देखो इस लौंडे ने किया साफ आई, ठीक है। हाँ ब्लैक स्पॉट नहीं, कचरा लगाया हुआ है, साफ कर देना और 1000 बार करना इसको
500 बार निकालना, 500 बार लगाना, उसके बाद ही उठना आ जाए। ये चीजें देखो, मैं आपकी भलाई के लिए बोलता हूँ, जितना ज्यादा आप उसको करोगे उतनी ज्यादा सीखोगे। ऐसा तो बाद में सीखो या डाउनलोड करना पड़ेगा। समझ बात? यस सर। क्लियर? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो कॉइल के दोनों सिरों में दोनों प्रोब लगा दिया है, और एक एक करके इसलिए बता दूं, आप कोई भी कलर का रख सकते हो, लेफ्ट में ब्लैक या रेड, राइट में ब्लैक या रेड। ठीक है, अब अगर ये कॉइल ओके हुई तो क्या आना चाहिए, बीप का साउंड। क्या आएगा? बी। और साथ में 0 0 0। ये एक स्टेप ओके है। क्या है ये? ओके। अभी कॉइल घबराओ, मतलब एकदम से मतलब ज्यादा नहीं करना है, फास्ट होना है। पहले अपन इसकी वायर चेक कर ली। क्या कर ली? वायर। अंदर की कॉइल है वो चेक कर ली। ठीक है, ध्यान रखना। पहले क्या आ गया, बीप का साउंड हो 0 0। इसका मतलब एक स्टेप क्या है ये, ओके। लेकिन मान लो खराब हुई तो बढ़िया हुआ है। अगर हम किसी भी वायर को चेक करते हैं, चाहे वो कॉइल के अंदर की हो चाहे कहीं की भी हो, तो हमें मीटर बीप मोड में बीप का साउंड 0 0 बताता है। ठीक है, और अगर कॉइल हमारी गड़बड़ है, क्या है, मतलब कॉइल के अंदर का वायर गड़बड़ है, तो मीटर हमें क्या बताता है, बढ़िया हुआ। 1 या OL का मतलब है कि लाइन का ब्रेक हो जाना। अगर कॉइल ब्रेक हो गई होगी तो उसके अंदर का मतलब वायर ब्रेक हो गया होगा, तो मीटर हमको 1 दिखाएगा, ये वाला मीटर। और ये एडवांस मीटर OL दिखाएगा। तो OL का फुल फॉर्म क्या था, ओपन लाइन। ओपन लाइन, मतलब ब्रेक लाइन। ठीक है, इसलिए अपन दोनों मीटर को साथ में रखते हैं, तो जैसे 1 या OL का आना, ये कॉइल क्या हो गई है, गड़बड़, बोल के अपन अनोके। अभी हम आपको चेक भी करा के दिखाएंगे सबको। ठीक है, प्रैक्टिकल, पहले समझ लो बोर्ड में। ये आपका अनोके और ये ओके। यहाँ लिख दिया। सबसे ज्यादा कॉमन टेस्टिंग है ये, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए और करता भी, जो चिप लेवल का काम करता है, मतलब मदरबोर्ड की रिपेयरिंग जिससे बनती है वो यही करता है। पहले ओके तो बीप का साउंड 0 0 और अनोके तो 1। ठीक है, अब मान के चलो ये कॉइल शॉर्ट हो गई। क्या हो गई? शॉर्ट हो गई। तब भी तो बीप आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना भाई, अगर शॉर्ट है तब भी आएगी। शॉर्ट का मतलब वायर तो शॉर्ट है ही उसमें। तो अपन को वो शॉर्टिंग को पता करने के लिए अब इसको ओम्स मोड से टेस्ट करना है। किससे करना है? ओम्स मोड। कौन सा मोड रहेगा? ओम्स मोड। अब ओम्स मोड में कितना मोड रख लें अपन? 200 है, 200 रख लें कि 2000 रख लें कि 20 किलो रख लें? तो 200 ही तो रखेंगे। ओम्स कितना रखेंगे? 200। ओनली 200 मोड। कितना मोड? 200। देख लो कहाँ है, दिखा दूँ बनता है, बटन चला अच्छा बता दूँ। तो 200 ओम्स मोड पे रखेंगे। कितना रखेंगे? 200। अब हम कंफर्म करेंगे कि कॉइल शॉर्ट तो नहीं है। अभी सुन लो, पहले यहाँ पता चला कॉइल ब्रेक तो नहीं है, और यहाँ पता चलेगा कॉइल शॉर्ट तो नहीं है ना। तो अभी अपन कॉइल के दोनों सिरों पे रखेंगे प्रोब। ठीक है, और यहाँ पे क्या आने वाला है? रीडिंग, ओनली रीडिंग, विदाउट बीप, ओनली रीडिंग। क्या आएगी? 0.5 से 0.9 कितनी आएगी? 0.95 से 20 से 0.9। किसमें आती रही है? देखो घुमा दिया, बता किसमें आती रही है? लो वैल्यू। अरे आगे सीना में लेके आए सर। अच्छा चले आए, अभी चेक कर लेते ना, है ना? तुम्हारे को बता दे, फिर चेक कर बताओ। वैल्यू में आ रहा था यार, भी जैसे थोड़ी इसमें आएगी 0.5 से लेके 5 ओम्स के बीच। कितनी आएगी? 0, है ना? फिर 0.5 से लेके 0.0,
0.5 से लेके 5 ओम्स के आसपास आएगी। 0.5 से 5 ओम्स के, ये सही क्या है? सही है। लेकिन मान लो 0.000 आ रहा है, क्या है ये? कौन सी है नोट? ये तो बताओ। शॉर्ट है भाई, यहाँ पे ये ओके है। यहाँ पे ये 0.000 का मतलब क्या है? ये शॉर्ट हो चुकी है कोई। अब क्या करें आप लोग? क्या करेंगे? कॉल बंद करें। इसमें तो बाईपास हो जाता है। इस पे नहीं होता, इसमें कहाँ हुआ बाईपास? बाईपास होती है, वो कॉइल में बदलाव होता है ना। ये भाई मत कर दो भैया, बाइक तो फोन बाईपास हो जाता है। फोन तुम्हारा बाईपास हो जाएगा। बदला मत करो तुम लोग। करें, चेक करें। यस सर। हाँ, राम राम, माय लॉर्ड।